माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। अभी हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं एक के बाद एक। पिछले क्लास में हमने रिलेटिविस्टिक वेरिएशंस ऑफ मास विद वेलोसिटी को पढ़ा था। आज आगे वाले टॉपिक आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। जैसे हर बार मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट नेम इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इसकी कोड होगा KS101T। मॉड्यूल नेम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने बताया, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। जो कोर्स ऑब्जेक्टिव होगा वो है टू सॉल्व द classical and relativistic mechanics problems। तो टॉपिक है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। दोबारा इसको डिफाइन करते हैं। पहले मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। अकॉर्डिंग टू तो हमारे जो रिलेशन होगा वो होगा ये, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर। इसमें E है एनर्जी, M है मास, ये रिलेटिविस्टिक मास ले रहे हैं, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको डिराइव करते हैं। जैसे मैंने बताया था पिछले टॉपिक में, जो हमने रिलेशन डिराइव किया वो आगे वाले टॉपिक में हम यूज करते हैं, इसलिए सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें भी हम पिछले क्लास में जो पढ़े हुए रिलेशन है वेरिएशंस ऑफ मास विद वेलोसिटी, उससे ही शुरू करेंगे। तो मास varies with velocity using this relation। इसमें आपको पता है कि m नॉट रेस्ट मास है, m है रिलेटिविस्टिक मास, where m नॉट is rest mass, m is relativistic mass। अब हम इसको डिराइव करते हैं, जो ऊपर वाले रिलेशन है। डिराइव करने के लिए हमने ये रिलेशन से शुरुआत किया है। अब फोर्स, द फोर्स is defined as the rate of change of momentum। फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के हिसाब से, F इज इक्वल टू
dp बाई dt। p है इसमें मोमेंटम, तो p के जगह पर हम मास इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, और इसको डेरिवेटिव जब लेंगे ऐसे बाय पार्ट्स हम इसको लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं बताना चाहूँगा। अभी तक आपने जितने भी फिजिक्स डेरिवेशंस में ये वाले टर्म को जीरो लिया होगा, क्योंकि मास फिक्स्ड होता है, वेरी नहीं करता है, ये आपकी जानकारी में है। लेकिन रिलेटिविस्टिक थ्योरी में पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा टॉपिक, उसमें हमने देखा कि मास भी वेरिएबल है विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। उसी चीज़ को यूज करते हुए हमने ये रिलेशन डिराइव किया। लेट अस नेम दिस रिलेशन एज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, डिराइव करते हैं। पहले द वर्क डन by the force F the work done by the force F in a displacement ds। फोर्स यूज करके डिस्प्लेसमेंट ds करने के लिए the काइनेटिक एनर्जी के यूज्ड इज, उसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, और वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डी एस। एफ की वैल्यू इक्वेशन 1 से यूज करेंगे, एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, भी डी एम बाई डी टी इंटू डी एस। यह हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे पोजीशन को, एम डी एस बाई डी टी डी भी लिखेंगे, दूसरे में भी डी एस बाई डी टी डी एम लिखेंगे। और डी एस बाई डी टी आप जानते हैं ये नथिंग बट, हम इसको दूसरा एक वेलोसिटी हम ले सकते हैं भी, तो ये हो जाएगा एम भी डी भी प्लस भी स्क्वायर डी एम, क्योंकि डी एस बाई डी टी को दोनों जगह पे हमने भी ले लिया। ये हो गया आपकी डीके की वैल्यू। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें ये मिल गया। अब इससे आगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन दिस रिलेशन क्या मिलेगा, dm की वैल्यू हमें ऐसे मिलेगा m नॉट माइनस हाफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू माइनस 2v dv बाय सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। dm की वैल्यू। अब m नॉट को भी हम रिप्लेस करते हैं। m नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, कहाँ से आया ये रिलेशन, इस रिलेशन से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। और इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। करने के बाद ये रिलेशन हमें मिल जाएगा dm इज इक्वल टू mv dv
बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। एक सिंपल सा रिलेशन मिल गया और एम वी डी वी की वैल्यू हमें मिल गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी एम। इक्वेशन 3, तो 2 में एम वी डी वी की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3 इनटू डीके की वैल्यू आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी एम प्लस वी स्क्वायर डी एम, जो सी स्क्वायर डी एम हो गया। इक्वेशन 4, हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक सिंपलीफाइड रिलेशन आ गया, वेलोसिटी लाइट टू स्क्वायर और चेंज इन द मास dm। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी इसे डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे डीके को, लिमिट्स ले लेंगे रेस्ट मास से रिलेटिविस्टिक मास तक, सी स्क्वायर डी एम हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट। तो के मिल गया आपको एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये क्या है? एनर्जी की टर्म है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर है, रेस्ट एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर है, तो ये हो गया एम सी स्क्वायर। तो हमारे जो रिलेशन एनर्जी की आया वो होगा टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर और एम कैंसिल हो गया। एम है रिलेटिविस्टिक मास, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट और ई है टोटल एनर्जी। अब इसकी कंक्लूजन फाइनल जो इसकी क्या कंक्लूजन होगी? एनी ऑब्जेक्ट having mass possess certain amount of energy। तो मास है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो मास है, इससे ये कंक्लूजन आया। इसकी एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा मास एनर्जी इक्विवेलेंस की, पहले हम पढ़ चुके हैं। कॉम्पटन इफेक्ट, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन, मास डिफेक्ट, ये सभी ऐसे रिलेशन है जिसमें आप E इक्वल टू एम सी स्क्वायर यूज करेंगे तब जाके ये कंसेप्ट को समझा पाएंगे। तो आज हमने क्लास में मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशंस को डिराइव किया और कंक्लूजन में ये देखा कि कोई भी मास है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो मास है। उसकी एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लिया। आगे क्लास में हम मासलेस पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।